गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे थे और कंजक्शन में हम लोगों ने 3 टाइप्स पूरे कर लिए थे। पहला हमने जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं वो हमने पढ़ा था। सेकंड जो रीज़न शो करते हैं, जो कंजक्शन रीज़न शो करते हैं वो। और थर्ड हमने पढ़ा था जो हमारी किसी भी बात में या किसी भी इंसान की किसी भी बात में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो वाले कंजक्शन। ठीक है, अब वो तीनों जो कंजक्शन हमने पढ़े उसकी आज मैं प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चन की कि हमें कंजक्शन जो टॉपिक है वो कितना समझ में आया, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शी इज़ ट्रस्टवर्दी, कि वह गरीब है फिर भी वह क्या है, भरोसेमंद है। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद या विश्वास के लायक। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है कि शी इज़ पुअर, शी इज़ ट्रस्टवर्दी। अब ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पुअर होता है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शी इज़ पुअर, वह गरीब है फिर भी वह भरोसेमंद है, उस पर हर तरीके का विश्वास किया जा सकता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जो लिंकिंग डिवाइसेस है वो किस टाइप के हैं। भाई आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको विरोधाभास नज़र आ रहा है या किसी बात का कोई रीज़न नज़र आ रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि किसी बात में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो ये सेंटेंस है ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये सेंटेंस साफ पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, विरोधाभास शो कर रहा है। ठीक है, तो विरोधाभास के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए हम देखते हैं सबसे पहले yet, because, not only but also और both हैं। बिकॉज जो था वो क्योंकि किसी रीज़न को बताने के लिए, तो ये तो रीज़न वाला कंजक्शन हो गया, तो ये हमारा कट हो जाएगा। थर्ड है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमने इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, किसी भी चीज़ में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ किया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और बोथ एंड, ये भी हमने किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, यट, हमारा यट। और हमें वैसे भी पता था कि कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यट, बट, हाउएवर, नेवरदलेस इसका हम यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, यट। सेकंड है हमारा ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ सिंपल, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ सिंपल, कि वह बुद्धिमान है पर फिर भी क्या है, वह बहुत सिंपल है, ही इज़ सिंपल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है किस टाइप का है, कौन सा कंजक्शन हम इसमें परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि वह बुद्धिमान है फिर भी क्या है, वह बहुत सिंपल है। जनरली जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं उनमें मतलब ये सेंटेंस ऐसा कहना चाह रहा है कि उनमें एटीट्यूड होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है सब में ऐसा हो। तो वो क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज सिंपल। अब हमें इसमें कौन सा कंजक्शन यूज करना है, तो आइए देखते हैं। ऑल्दो, बिकॉज, सो और फार। ठीक है, तो बिकॉज का यूज हम नहीं कर सकते, सो फार का यूज भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो फार का यूज भी हम नहीं कर सकते और बिकॉज का यूज क्योंकि रीजन शो कर रहा है तो इसके लिए हम नहीं कर सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यद्यपि ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज सिंपल, कि यद्यपि वह बुद्धिमान है, यद्यपि वह इंटेलिजेंट है फिर भी वह क्या है, सिंपल है, ही इज सिंपल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल्दो। थर्ड आता है ही वॉज नॉट सिंसियर,
ही गॉट प्रमोशन, ही गॉट प्रमोशन कि वह सिंसियर नहीं है, ही वॉज नॉट सिंसियर, वह सिंसियर नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने क्या प्रमोशन प्राप्त किया, फिर भी उसको प्रमोशन मिल गया। जनरली जो हार्ड वर्क करते हैं प्रमोशन उन्हीं को मिलता है, लेकिन वह सिंसियर नहीं है उसके बावजूद भी उसको क्या प्रमोशन मिल गया। तो ये एक विरोधाभास शो कर रहे हैं कि भाई जो सिंसियर नहीं है, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, फिर भी उस इंसान को क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, और कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए मैंने बताया ये वाला भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है जो हमारा सेंटेंस है, हाउएवर, बिकॉज, सो और बोथ एंड, हाउएवर, बिकॉज, सो और बोथ एंड। हाउएवर तथापि, हाउएवर का मतलब क्या हो जाएगा, तथापि, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए, और बोथ एंड और दोनों और, ठीक है, बोथ एंड का हो गया दोनों और। अब हमें इसमें से राइट ऑप्शन पिक करना है। तो राइट ऑप्शन सबसे पहले हम ये, अगर हमने कंजक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो हमें ये याद ही हो गया होगा, हमें ये लर्न हो गया होगा कि हमें कॉन्ट्रास्ट में हमारे कौन से कंजक्शन आ रहे हैं, रीजन में हमारे कौन से कंजक्शन आ रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन में कौन से कंजक्शन आ रहे हैं। तो ये जो बिकॉज था ये रीजन वाला कंजक्शन था, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सो था ये भी हमारा रीजन वाला था, और बहुत एंड ये हमारा इन्फॉर्मेशन वाला था, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। राइट ऑप्शन है हमारा तथापि, ही वॉज नॉट सिंसियर हाउएवर ही गॉट प्रमोशन, कि वह सिंसियर नहीं था तथापि उसने क्या प्रमोशन ले लिया, उसको प्रमोशन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कि ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है राम, फिर ब्लैंक स्पेस दे रखा है श्याम, विल अटेंड द पार्टी, विल अटेंड द पार्टी। तो हम ये देखते हैं कि राम श्याम पार्टी अटेंड करेंगे, राम श्याम पार्टी अटेंड करेंगे। इसके लिए आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, ठीक है। तो फर्स्ट है जो हमारा एग्जाम्पल है नॉट ओनली, तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली राम but also Shyam will attend the party, not only Ram but also Shyam will attend the party, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एक बार आगे देखते हैं बोथ एंड, कि बोथ राम एंड श्याम will attend the party, both राम एंड श्याम will attend the party, दोनों राम और श्याम दोनों पार्टी अटेंड करेंगे, दोनों पार्टी में शामिल होंगे। और ना सिर्फ राम, नॉट ओनली राम, ना सिर्फ राम बट ऑल्सो श्याम विल अटेंड द पार्टी, कि ना सिर्फ राम पार्टी अटेंड करेगा बट ऑल्सो श्याम भी उस पार्टी में जाएगा, उस पार्टी को अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमारे दोनों ऑप्शन राइट है। मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दोनों जो राइट ऑप्शन थे वो यहाँ पे लिखे थे। एग्जाम में आप लोगों का ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में या तो आपको नॉट ओनली मिलेगा या फिर बोथ एंड मिलेगा, या तो नॉट ओनली मिलेगा या फिर बोथ एंड मिलेगा। ये चार क्वेश्चन हमने किए, बहुत सिंपल से थे, प्रैक्टिस के तौर पे मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही वॉज लेजी, कि वह अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई नहीं की थी। ही वॉज लेजी, वह क्या थी, आलसी थी, वह आलसी थी, कि वह उसने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की थी, क्यों, वह आलसी थी। अब हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें इसमें क्या शो करना है, हमें इसमें रीज़न शो करना है। उसके अच्छे तरीके से नहीं पढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि वह क्या थी, आलसी थी, वह क्या थी, आलसी थी। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, जो रीज़न शो करते हैं, ठीक है, जो रीज़न शो कर रहा है। ये हमारा सेकंड टाइप का जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था कि कंजक्शन दैट शोज अ रीज़न, जो रीज़न शो कर रहे हैं वो वाला सेंटेंस है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिकॉज का, क्योंकि हमें अब तक तो याद ही हो गए होंगे कि रीज़न शो करने के लिए बिकॉज, सिंस, फॉर, इन कंजक्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज, सॉरी बिकॉज, सो, और जो आपका है सिंस और फॉर, इसका हम यूज़ करते हैं रीज़न शो करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज, ये हमारा राइट ऑप्शन है। एज मतलब जैसा कि, जैसा कि वह आलसी थी,
वह उसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की, ये हमारा सेट नहीं होगा, ना ही ये जो सेंटेंस है ये विरोधाभास शो कर रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए और राइट ऑप्शन हमारा हो गया बिकॉज। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है, द टीचर आस्क्ड हिम टू गो आउट, ही मिसबिहेव्ड इन द क्लास। द टीचर आस्क्ड हिम टू गो टू आउट, ही मिसबिहेव्ड इन द क्लास, कि टीचर ने उसको क्लास से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि उसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था क्लास में, उसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था। तो क्या टीचर ने, अब ये क्या शो कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रीज़न शो कर रहा है कि भाई टीचर ऐसे ही किसी को बाहर थोड़ी ना निकालेगा, तो उसने किसी स्टूडेंट को बाहर निकाला, दैट मीन्स वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो क्लास को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था और बाकी की क्लास प्रॉपर तरीके से चल सके, इसीलिए उसने क्या करा भाई, उस स्टूडेंट को ही बाहर निकाल दिया ताकि बाकी की जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, एक की वजह से सभी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो। तो उसने क्या, मिसबिहेव किया था टीचर से, इसलिए उसने क्लास से उसको बाहर निकाल दिया। तो अब ये रीज़न शो कर रहा है, तो रीज़न के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज। रीज़न के लिए भी हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल है 6 उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, बिकॉज का। एज भी नहीं होगा और सो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बिकॉज कि द टीचर आस्क्ड हिम टू गो टू आउट बिकॉज ही मिसबिहेव्ड, क्योंकि उसने क्या करा था, मिसबिहेव किया था, इसीलिए टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। आप जो ये वाला सेंटेंस है हमारा, इसको हम अगर आपको ऑप्शन ना देकर अगर आपको कहते हैं कि ये सेंटेंस आपको सो से बनाना है, तो आप इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो से बनाना है तो आप इसको कैसे बनाते हैं, हम बनाते ही मिसबिहेव्ड इन द क्लास, ही मिसबिहेव्ड, उसने क्लास में सर से बदतमीजी की थी, उसने अच्छे मतलब डिसरेस्पेक्ट किया था, रेस्पेक्ट नहीं की थी सर की और उनके साथ मिसबिहेव किया था, ठीक है। तो इसीलिए सो द टीचर आस्क्ड हिम टू गो टू आउट, इसीलिए टीचर ने क्या करा, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। तो हम एक ही एग्जाम्पल को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन में तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बिकॉज होगा। लेकिन अगर आपको यूज़ दे देते हैं कि आपको सो कंजक्शन का यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ही मिसबिहेव्ड इन द क्लास सो द टीचर आस्क्ड हिम टू गो टू आउट, ठीक है। थर्ड है हमारा, सेवंथ है हमारा, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ब्लैंक स्पेस वेरी क्लेवर, ब्लैंक स्पेस है वेरी क्लेवर। तो वह ना सिर्फ ब्यूटीफुल है, ठीक है, वह ना सिर्फ ब्यूटीफुल है, वह ना सिर्फ सुंदर है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। तो यह इसके बारे में, शी के बारे में, किसी लड़की के बारे में क्या हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन ठीक है ऐड हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है और हमें पता है इन्फॉर्मेशन ऐड होगी तो हमें उसमें कौन से जो कंजक्शन है उसका यूज़ करना है। सबसे पहले आता है ऐड, तो ऐड भी हमारा इन्फॉर्मेशन का ही है। नेक्स्ट आता है बट कट हो जाएगा क्योंकि बट क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, बट कॉन्ट्रास्ट शो करता है तो बट हमारा गलत हो जाएगा। बट ऑल्सो भी हमारा सही हो सकता है और एज वेल एज भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट ऑप्शन पिक करना है। तो एक जोड़ा होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का, एक पेयर होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एक पेयर होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ देखेंगे बट और इसको ही राइट कर देंगे, ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इतना याद करके चले गए कि अच्छा ठीक है इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके लिए हमें एंड का यूज़ करना है या फिर बहुत एंड का यूज़ करना है या फिर एज वेल एज का यूज़ करना है, ठीक है। तो नॉट ओनली को वो ध्यान से देखेंगे भी नहीं और यहाँ पे लगा दिया एंड कि वह इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है तो वह ब्यूटीफुल है और क्या है, चतुर भी है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए हम नॉट ओनली का ये पेयर हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, बट ऑल्सो, कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी क्लेवर, कि वह बहुत चतुर भी है, वह बहुत चतुर भी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन जो जिस टाइप का मैटर हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हमें करने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज बॉथ ब्रेव ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट, ब्लैंक स्पेस है ऑनेस्ट है कि वह क्या है, ही वॉज बॉथ वह दोनों ब्रेव ऑनेस्ट है, ठीक है, वह ब्रेव भी है ऑनेस्ट भी है। तो देखते हैं इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज। नेक्स्ट है बट ऑल्सो, एंड और बट, एंड और बट। अगर इसमें बोथ नहीं दिया हुआ होता और अगर सिर्फ ऐसा बोलता कि यूज़ एज वेल एज, ठीक है, यूज़ एज वेल एज, तो हम एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते थे कि ही वॉज ब्रेव एज वेल एज ऑनेस्ट, कि वह ब्रेव होने के साथ साथ क्या है, ऑनेस्ट भी है, वो बहादुर होने के साथ साथ में ईमानदार भी है। ही वॉज ब्रेव एज वेल एज ऑनेस्ट, कि वह बहादुर होने के साथ साथ में क्या है, ईमानदार भी है। लेकिन हमें ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में ये ऑप्शन हमारा सही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो का इससे पहले मैंने बताया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्या होता है, पेयर होता है। इनको हम दोनों को पेयर में यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एंड, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड। तो बोथ और एंड का एक पेयर होता है जो हमने इंफॉर्मेशन ऐड करने वाले उस टाइप के कंजक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही वॉज बॉथ ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ही वॉज बॉथ ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, एंड। और बट तो होगा ही नहीं क्योंकि विरोधाभास शो नहीं हो रहा है, विरोधाभास शो नहीं हो रहा है। अगर ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, एंड। लेकिन अगर आपको यूज़ करने के लिए दिया हुआ होता तो हम एज वेल एज से भी इस सेंटेंस को बना सकते थे। कैसे बनाते, he was brave as well as honest, कि वह बहादुर होने के साथ साथ क्या है, ईमानदार भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है 9, पेट्रोल डैश 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 डीजल हैज़ राइजन इन प्राइस, कि पेट्रोल और डीजल की अभी बहुत लॉकडाउन में प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये एग्जांपल उसी पे बेस्ड है कि पेट्रोल डीजल हैज़ राइजन इन प्राइस, की इनकी जो प्राइस में है काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। तो इसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, पेट्रोल एंड। सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल एंड डीजल। दिखने में पेट्रोल एंड डीजल बहुत सही लग रहा है और मैक्सिमम जो लोग हैं वो एंड को ही सही करेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, पहले से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंड सही है, चलो ठीक है, एक बार इसको होल्ड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट आता है एज वेल एज, कि पेट्रोल एज वेल एज डीजल, पेट्रोल के साथ साथ में डीजल की भी प्राइस क्या, डीजल की भी कीमतें बढ़ चुकी है, पेट्रोल के साथ साथ डीजल की भी कीमतें बढ़ चुकी है। अब इसमें विरोधाभास तो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो बट तो हमारा गलत हो जाएगा। और मैंने पहले कहा था कि ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। सही ऑप्शन है हमारा एज वेल एज, सही ऑप्शन क्या है हमारा, एज वेल एज। अब आप सोच रहे होंगे कि एज वेल एज कैसे हुआ, एंड क्यों नहीं हुआ, तो एंड इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल अगर यहाँ पे है होता ना, क्योंकि ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया कि पेट्रोल और डीजल अगर यहाँ पे है होता, ठीक है होता ना कि पेट्रोल एंड डीजल हैव राइजन इन प्राइस, तो फिर हमारा एज वेल एज सही ना होकर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाता, एंड हो जाता, सही ऑप्शन हमारा एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब दे रखी है, यहाँ पे हमें वर्ब कौन सी दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है, इसीलिए हम किसका सिंगुलर सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एज वेल एज।
नेक्स्ट आज का हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज कैपेबल, ही वॉज रिच, ही वॉज कैपेबल, ही वॉज रिच। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको इसमें किसका यूज़ करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का आपको इसमें यूज़ करना है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का आपको इसमें यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं एक बार। Not only he was capable but also he was rich। मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि इसके पीछे एक कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझा सकूं, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। Not only he was capable but also he was rich, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा he was not only capable but also he was rich, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है he was not only capable but also rich, but also रिच, कि वह ना सिर्फ योग्य है बल्कि वह अमीर भी है, कि वह ना सिर्फ योग्य है बल्कि वह क्या, अमीर भी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉट ओनली का यूज़ तो इसमें भी हुआ है, बट ऑल्सो का यूज़ भी हुआ है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इसमें भी हुआ है, तो ये क्यों गलत हुए हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक कंसेप्ट होता है कि नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बीच में, ठीक है, यहाँ और यहाँ अगर हम नाउन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या, नाउन का यूज़ करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझा देती हूँ कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्या कंसेप्ट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट ओनली और बट ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे ज़रूर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे और इससे रिलेटेड एग्जाम में हर क्वेश्चन हमारा सही हो। तो अगर जैसे मैंने बताया था कि नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर नाउन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी किसका, नाउन का ही यूज़ होगा, यहाँ पे भी नाउन का ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर नॉट ओनली के बाद में हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो बट ऑल्सो के बाद में भी क्या, किसी एडजेक्टिव का ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाया था कि ना सिर्फ राम बल्कि शाम भी आज शाम को पार्टी अटेंड करेगा। तो वहाँ पे क्या था, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, but also Sham, not only Ram but also Sham will attend the party in the evening, ठीक है। तो क्योंकि राम भी नाउन है और शाम भी नाउन है, ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद में हमने राम का यूज़ किया था और बट ऑल्सो के बाद में हमने शाम का, मतलब हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद नाउन का यूज़ किया था, ठीक है। इसलिए ये कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट है। सेकंड है कि नॉट ओनली के बाद में अगर आपने एडजेक्टिव का यूज़ किया है तो बट ऑल्सो के बाद में भी आप किसका यूज़ करोगे, एडजेक्टिव का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या था कि ही वॉज नॉट ओनली कैपेबल बट ऑल्सो ही वॉज रिच, तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया था। सही हमारा ये था कि ही वॉज नॉट ओनली कैपेबल बट ऑल्सो रिच। तो जो ये कैपेबल है और जो ये रिच है, ठीक है, ये कैपेबल और जो ये रिच है, ये इस इंसान की क्या विशेषता बता रहा है, ये इस इंसान की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव है कैपेबल और रिच, ये इस इंसान की विशेषता बता रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली कैपेबल, नॉट ओनली कैपेबल बट ऑल्सो क्या, रिच, ठीक है, कि वह योग्य होने के साथ साथ क्या है, अमीर भी है, वह योग्य होने के साथ साथ अमीर भी है। इसीलिए ये जो 10th एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने आप लोगों का लिया था कि आपका जो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि अगर हम नॉट ओनली के बाद में नाउन का यूज़ करते हैं तो बट ऑल्सो के बाद में भी हम नाउन का यूज़ करेंगे। नॉट ओनली के बाद में अगर हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो बट ऑल्सो के बाद में भी हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो ये कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जो भी क्वेश्चन मैंने कराए आई होप आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।